Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ में स्कॉर्पियो क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज निकल के आ रही है मिड ऑफ में, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृश्चिक राशि। स्टार्टिंग में आ गया पेज ऑफ कप्स, प्रपोजल का कार्ड। मतलब आप चाह रहे हो या किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई प्रपोजल आपके साइड लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कप्स के साथ इंतज़ार आपका बहुत हो रहा है और पेज की एनर्जी है, तो बहुत समय लगा दिया आपने या किस पर्सन ने एक्चुअली। तो पता है ये ड्रीमर चाइल्ड कार्ड है, तो आप डे ड्रीमिंग में भी ज़्यादा करते हैं, एक्शंस कम लेते हैं। तो आपको यहाँ पे अलर्ट दिया जा रहा है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको आना पड़ेगा। इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है स्कॉर्पियो, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, वो भी सही है। माइंड में कुछ वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, तो आप कुछ क्लैरिटी जो चाह रहे थे, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे थे, वो क्लैरिटी आपको भी मिल सकती है। इमेजिनेटिव वर्ल्ड आपने बना रखा है स्कॉर्पियो। देखिए, डे ड्रीमिंग करना, विजुलाइज करना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप मे बी विजुलाइज कम करते हो, डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं। तो एक्शंस पर फोकस बनाने को आपको बोला जा रहा है। आर्टिस्टिक काइंड का नेचर आपका होगा, तो आप उस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप की स्पेशली बात बताऊँ ना, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए कोई पर्सन आपके साइड आ रहे हैं, या आप ये प्रपोजल किसी के साइड लेकर जा रहे हैं। ये एक ग्रोथ का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आप अपनी ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कोई गुड न्यूज़ आपका वेट कर रही है स्कॉर्पियो। तो विद इन 10 डेज़ कोई ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो आपको एक हैप्पी मोड में लेकर जाएगी। एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ सरप्राइजेज या मैसेजेस के रिसीव करने का कार्ड है, और यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है, यूनिवर्स उसको फुलफिल कर रहे हैं। रीज़न, क्योंकि आपने पेशेंस बहुत रखा है, हार्डवर्क बहुत किया है। अब टाइम है कि यूनिवर्स आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड प्रोवाइड करें, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। और यहाँ आपको स्कॉर्पियो एक छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो एंजल्स यूनिवर्स से आप हेल्प ले सकते हैं। स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट हो, प्रेयर्स करिए, आपके पास हेल्प यूनिवर्स ज़रूर लेकर आएंगे। किसी ना किसी पर्सन को आपके साइड ज़रूर लाएंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं। देखिए, मैं कन्फ्यूज़न की बात ही कर रही थी। क्या कार्ड आ गया? 7 ऑफ कप्स। माइंड में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न चलता है, जब आपको एक्शंस लेना चाहिए, जब आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। रीज़न, आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस हैं, लेकिन ये जो इल्यूज़न आपने बना रखा है ना 7 ऑफ कप्स के साथ, यही इल्यूज़न आपको रिलीज़ करना है। ठीक है, रिलेशनशिप में आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस हैं, शायद इस वजह से भी वो कंफ्यूज हो रहे हैं, बट इन द लास्ट आपके साथ एक रियूनियन वाले मोड में जा रहे हैं। मल्टीपल ओपिनियंस आपके हो सकते हैं, मल्टीपल डिसीजन आपके हो सकते हैं। कोई एक डिसीजन आप ले ही नहीं पाते हैं स्कॉर्पियो, बट कोई बात नहीं है, यहाँ पर इतने सारे कप्स हैं तो यहाँ पे सिंगल कप प्रेजेंट है। तो जो भी डिसीजन है, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स है ना, उसका यूनिवर्स सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपने पिछले समय में कुछ रॉन्ग चॉइस करके बैठ गए हैं, और वो रॉन्ग चॉइस आपको अभी भी परेशान कर रही है। तो मिड ऑफ में वो चीज़ें रिलीज़ होंगी, एलिमिनेट होंगी। एक जो कमिटमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हो करियर रिलेशनशिप में, वो कमिटमेंट आपको मिल सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप काम कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको इमोशनल लेवल पर जो फुलफिलमेंट अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया था, फुलफिलमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट कुछ डिस्टर्ब चल रहा था ना पिछले समय से स्कॉर्पियो, तो एक टाइम मैनेजमेंट भी आपका सही होती हुई दिख रहा है। एंड आपके पर्सन का भी, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आती है और उसको बड़ा इशू बना लेते हैं, आप भी एंड आपके पर्सन भी। देखिए, कन्फ्यूज़न रिलीज़ हुआ तभी एक्शन आया। तो जिस एक्शन का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ों का आप क्लियरेंस लाने की कोशिश कर रहे थे, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो चेंजेस एंड वो क्लियरेंस आपके साइड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है। ठीक है, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्या शो करता है? क्लियरेंस को भी शो करता है,
एक मिशन जो आपने अपने लाइफ में बना रखा है, जिसे आप फुलफ़िल करना चाह रहे थे और अभी तक नहीं कर पाए थे ना, वो मिशन आप कंप्लीट कर लोगे। कुछ एडवांसमेंट के साइड आगे बढ़ रहे हो, मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है ऑब्वियसली, तो आगे बढ़ना। कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेजेस हो रखे थे, कम्युनिकेशन आपका फिर से किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो सकता है। और यहाँ पर ना आपको कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा शो हो सकता है कि आपके चारों ओर जो लोग प्रेजेंट रहते हैं वो आपसे कंपटीशन रखते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप शाइनिंग मूड में जा रहे हो ना, तो बाकी लोग आपसे कंपटीशन तो रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट वो चीज़ें आपको इग्नोर करना आना चाहिए, उसको एलिमिनेट करिए। लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे ना स्कॉर्पियो, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और यहाँ पर कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं 7 ऑफ कप्स की तरह कि आपको ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो माइंड लेवल पर जो आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड है। यहाँ पर जो सॉर्ड है क्लियरेंस देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी हो रखी थी ना, पता नहीं आप क्यों इतनी जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं जब आपको पता है कि चीज़ें काम करेंगी। एक वॉरियर काइंड की पर्सनैलिटी होती है स्कॉर्पियो आपकी, लेकिन आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आप वॉरियर काइंड के पर्सन होते हैं। आप डरते नहीं हैं किसी से, फियरफुल नहीं मोड में आप जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब हार्ड वर्क कर रहे हो, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप फियर ऑब्वियसली निकल के ही आएगा। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप पेशेंस रखे हुए हैं इतने समय से, फ्रूटेशन वाले मोड में जा रहे हो। यहाँ पर अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, कोई टैलेंट को परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपका वर्क डिस्प्ले हो सकता है, मतलब जो लोग अभी आपकी वैल्यू नहीं कर रहे वो आपकी वैल्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो हार्डवर्किंग पर्सनैलिटी है ना, वो सबके सामने आ रही है। सेल्फ स्टडी का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। जो आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाह रहे थे, कमिटमेंट आपको दिया जाएगा। अपनी स्किल के बेसिस पे, अपनी एनर्जीज के बेसिस पे आप कुछ यहाँ पर रिन्यू कर रहे हैं या कुछ चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन स्कॉर्पियो, एक बात का याद रखें कि जो प्राइड है, ईगो है, वो ईगो आपको साइडलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वही ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, ईगो को रिलीज़ करिए और आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया। फोकस की मैं बात कर रही थी, फोकस बना रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। सेविंग्स पर आपका ज़्यादा ध्यान रह सकता है कि कैसे सेविंग्स को आगे लेकर जाना है, कैसे सेविंग्स पर काम करना है, इन सारी चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। और यहाँ पर ना आपको सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है, तो ये आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में लेकर जाएगा। और कुछ लोग अपने करियर पर फोकस नहीं बना पा रहे थे ना पिछले समय से, करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, करियर पर फोकस बना रहे हो, एज अ लीडर आप काम कर सकते हैं। और ये कोई बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट को भी शो कर रहा है। तो स्कॉर्पियो, अगर आप कोई अपना करियर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो लकी चांसेस हैं कि आप उसे ग्रो कर सकते हैं, एक हायर लेवल पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन सेल्फ पर फोकस बनाना शुरू करिए, ठीक है। और यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी आपको चली आ रही है किसी चीज़ की, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, वो इनसिक्योरिटी आपकी रिलीज़ हो रही है। फाइनली आप अपने पोटेंशियल को समझ पा रहे हैं कि आप किस लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं, किस लेवल पर अपने आप को ले जा सकते हैं, ठीक है। एक कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्ड है ये। अभी लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं स्कॉर्पियो। 9 ऑफ सॉर्ड। पता, कन्फ्यूज़न की वजह से आप टेंशन में हो, इतना कोई बड़ा हेडिक नज़र नहीं आ रहा है जो आपने हेडिक बना रखा है स्कॉर्पियो। स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, ओवर थिंकिंग में आप जा रहे हो, डिप्रेसिंग मोड में जा रहे हो, एक छोटी सी वजह की वजह से, क्योंकि क्लियरेंस आपको नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप ओवर टेंस्ड हो रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो 9 ऑफ सॉर्ड की चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। मेंटल लेवल पर आप अपने आप से इशू क्रिएट कर लेते हैं। और मैं एक बात बताऊं, मैंने एक बार और आपसे ये बात शेयर कर रखी थी, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को गैदर करोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही देख लीजिए, आपकी गैलरी में इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, बट जो काम की चीज़ है, जो आपके काम आ सकती है, वो ज़्यादातर हाइड हो जाती है।
फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो स्कॉर्पियो, जब जो एक्शन आपको लेना चाहिए, एक्शन लेना सीखिए। आप डिले कर देते हो ना, तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो 9 ऑफ सॉर्ड के साथ जो भी वरी है, जो भी एंजाइटी आपको चली आ रही है, जो भी पेन आपका चला आ रहा है, रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। वाइज एनर्जी का कार्ड आ गया, क्लैरिटी का कार्ड आ गया। लीडरशिप की मैं बात कर रही थी किंग के साथ, अगेन किंग आ गया। लीडर आप बन रहे हो। जब इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी आप रखते हो, फिर क्यों आप कंफ्यूज होना है, फिर क्यों आप नेगेटिविटी में जानना है। ठीक है स्कॉर्पियो, तो अपने आप पर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो, क्या निकल के आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रोमांस, मतलब रिलेशनशिप में तो खास करके आप जिस पर्सन से रियूनाइट होना चाह रहे हैं, जिस पर्सन से मिलना चाह रहे हैं, उसके साथ आपके रोमांटिक प्रपोजल के आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, रोमांस का कार्ड आ ही गया है। तो जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, रिलीज होंगी। रीयूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। देन यूनिवर्स के साइड से आ गया है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो भी टफ साइकिल आपकी लाइफ में चली आ रही है, नेगेटिविटी की साइकिल चली आ रही है, वो रिलीज होगी। और कैप्रिकॉर्न कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी मकर राशि से डील कर रहे होंगे। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है प्योरिटी। तो आपके लव लाइफ में, आपके करियर में एक प्योर नेचर आ रहा है, प्योर बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो रहा है। और जो मेहनत आप कर रहे हो ना, यूनिवर्स भगवान उसका रिवॉर्ड आपको देंगे। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो अभी आप दोनों की एनर्जी थोड़ी सी डिटैच चल रही होगी। उसका रीज़न है कि आप भी क्लियरेंस चाह रहे हैं एंड आपके पर्सन भी क्लियरेंस चाह रहे हैं। तो माइंड में क्लैरिटी आप दोनों की आती हुई नजर आ रही है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया लिटिल लग्जूरियस। तो विद इन 10 डेज आप लग्जरी वाले मोड में जा सकते हैं। आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी एंड लग्जरी आप फील कर सकते हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया ड्रीम्स। तो आपकी जो भी ड्रीम्स है, आपकी जो भी डिज़ायर है, उसे आप फुलफिल करोगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं। स्कॉर्पियो, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।